आचार्य श्री नमोस्तु नेहा जैन सिक्किम से शंका कर रही हैं कि शांतिनाथ विधान में वाचस्पति शब्द आता है, तो ये वाचस्पति शब्द का क्या अर्थ है और वहाँ क्या भाव लेना है, कृपया समाधान दें। नमोस्तु गुरुदेव। वाचस्पति ये बहुत ही बढ़िया शब्द है और अलग अलग प्रसंगों में इसका अपन अलग अलग अर्थ निकालते हैं। वाचस्पति जो वाक का पति हो, वचनों का पति हो, वचनों का स्वामी हो, ऐसा वाचस्पति। जो भाषण का स्वामी हो, मतलब कि जो अच्छे से अच्छे लेक्चर देता हो, बहुत सुंदर सुंदर जो है उसके व्याख्यान होते हो, वो भी वाचस्पति कहलाता है। और एक बृहस्पति को भी वाचस्पति कहते हैं। बृहस्पति एक देव होता है जो बहुत ज्ञानी होता है, ज्ञान उसको होता है, तो ऐसा वो जो बृहस्पति होता है उसको भी वाचस्पति कहते हैं। और जो बहुत बड़ा विद्वान होता है, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, बहुत बड़ा विद्वान होता है, उसको भी वाचस्पति कहते हैं। यहाँ पर हम भगवान को केवल ज्ञानी, जिनको वाचस्पति कह रहे हैं, क्योंकि वही सबसे बड़े जो हैं विद्वान हैं और सबसे बड़े ज्ञानी हैं और सबसे ज़्यादा शब्दों का भंडार है, जो अपनी दिव्य ध्वनि में द्वासांग रूप वाणी को जो है प्रसारित करते हैं। तो इसलिए वाचस्पति यदि नाम सार्थक यदि किसी पर बैठता है तो वो हमारे भगवंतों पर बैठता है, अरहंतों पर बैठता है, कि ऐसे अरहंत, ऐसे भगवंत जो वचनों के धनी हैं, वचनों के पति हैं, जिनके वचनों के माध्यम से पूरा आगम निकलता है, शास्त्र की भाषा निकलती है, सूत्रात्मक चीज़ें निकलती हैं, तो ऐसे वाचस्पति हमारे तीर्थंकर भगवान, ठीक है ना। बाकी सामान्य भाषा में जो बड़ा विद्वान है, जो भाषण का धनी है, बहुत अच्छा भाषण देता है, वो भी वाचस्पति है। बृहस्पति है, वो भी वाचस्पति है। इस प्रकार से अर्थ लगाना। आचार्य श्री नमोस्तु राहुल जैन नोएडा से शंका कर रहे हैं कि जब जब कोई साधु आते हैं तो उस समय सभी लोग बोलते हैं कि चौका लगाइए, तो क्या ये चौका की जगह छक्का या अट्ठा ऐसा शब्द क्यों प्रचलित नहीं है? चौका शब्द में कोई रहस्य है क्या, या जैन दर्शन में ये पुराना समय से चलता आया है? कृपया इसका समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। चौका लगाना है, श्रावक हमारे यहाँ कहता है साधु आएंगे तो हम चौका लगाएंगे, हम चौका लगाएंगे, और सभी लोगों की भावनाएं बनती रहती हैं कि हमारे यहाँ मुनिराज के चरण पड़ें और आहार हो, चौका लगाएंगे। तो किसी ने पूछा चौका क्यों लगाएं, छक्का लगाएं, अट्ठा लगाएं, पंजा लगाएं? तो देखो यहाँ पर कोई अट्ठा, पंजा, चौका जैसे वाली बात नहीं चल रही है। जैसे क्रिकेट में चौका लगाया, छक्का लगाया, उसकी बात नहीं चल रही। चौका ये शब्द जो है जैन धर्म में उपयोग होता है और इसका मतलब होता है 4 प्रकार की शुद्धियाँ। 4 प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं: द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। इन 4 प्रकार की जहाँ शुद्धि होती है और शुद्धि रखी जाती है उसको बोलते हैं चौका, ठीक है ना। और वहाँ पर आकर के महाराज जी जो आहार ग्रहण करते हैं, द्रव्य शुद्धि, जो व्यक्ति है वो भी शरीर से शुद्ध हो, उसके वस्त्र शुद्ध हो और उसका जो भोजन है वो भी शुद्ध होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि कि जो जहाँ पर आहार दिया जाएगा, जहाँ पर मुनिराज आहार लेके ग्रहण करेंगे, खड़े होकर ग्रहण करेंगे, तो वह स्थान भी जो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वहाँ कोई हड्डी, मांस आदि जीव जंतु ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब प्राशोक स्थान होना चाहिए। क्षेत्र शुद्धि। काल शुद्धि, समय से बना हुआ भोजन ही देना है, रात आदि को बना हुआ भोजन है वो नहीं देना है। जो बिल्कुल सूर्य की रोशनी में बना हुआ जो भोजन है, और समय में भोजन देना। ऐसा नहीं कि सामयिक काल में आहार दान देना, चौका लगाना मतलब कि प्रगाहन करना, ऐसा नहीं है। सामयिक काल को छोड़ करके, रात्रि काल को छोड़ करके जो योग समय है, जिस समय आहार ग्रहण होता है उस समय आहार आदि देना, ये काल शुद्धि है। और भाव शुद्धि। भाव शुद्धि में हमारे मन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का कलुषता नहीं होना चाहिए, संक्लिष्टता नहीं होना चाहिए, और
नाम बढ़ाई के लिए आहार दान आदि देना चाहिए। ये हमारे भावों में बड़ी निर्मलता होना चाहिए, अहोभाग्य समझना चाहिए कि हमारे घर में मुनिराज का पदार्पण हो और आज हमारा घर हमारा मन सब पवित्र हो जाए। ऐसी मंगल भावना से हमें इन भावों से आहार देना चाहिए। तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, और भी ऐसी इन चारों शुद्धियों के भी और अंतर भेद हुआ करते हैं जो 16 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 16 भेद बन जाते हैं और उसी को बोलते हैं 16। ठीक है, क्या बोलते हैं? हम 16 में हैं, हमें छूना नहीं। ठीक है ना। तो वो कितने प्रकार की हो जाती हैं? वो 16 प्रकार की हो जाती हैं, इसलिए उनको भी 16 कहते हैं। हमारे यहाँ जो भी शब्द है बहुत ही साइंटिफिक है, उसके कुछ न कुछ अर्थ हैं और बहुत गूढ़ अर्थ हैं। सबको इन अर्थों को समझना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु हिमांशु कामा जैन हरिनगर से शंका कर रहे हैं कि जो आजीवक संप्रदाय है वह भाग्य को ही सर्वथा मानती है कि भाग्य के आगे मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। क्या यह बात आगम से उचित है कि नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आजीवक संप्रदाय इस प्रकार से जो मानता है कि भाग्य ही सब कुछ है, तो उनसे एक प्रश्न किया जा सकता है कि भाग्य का निर्माण कैसे हुआ है? भाग्य का निर्माण अपने आप भी तो नहीं हो जाता है ना। भाग्य का निर्माण भी पुरुषार्थ से ही होता है। जब पुरुषार्थ करेंगे तभी भाग्य का निर्माण होता है। जब आप कुछ कर्म करोगे तभी आपका भाग्य का निर्माण होगा। तो हमारा जीवन से भाग्य पर ही डिपेंड है ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर हम भाग्यवादी बन जाएंगे, पुरुषार्थवादी नहीं बनेंगे। और जब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भाग्य भी नहीं बनेगा, तो ना भाग्य रहेगा ना पुरुषार्थ रहेगा। इसलिए भाग्य भी और पुरुषार्थ भी, कथनचित पुरुषार्थ और कथनचित भाग्य, दोनों का मिला जुला ही जीवन होता है। जब हम थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा भाग्य भी साथ देता है, और जब हमारा भाग्य उदय होता है तो हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाग्य उदय हो हम पुरुषार्थ न करें। भाग्य का उदय है भोजन मिलना, तो भोजन मिल गया, लेकिन पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, खाने के लिए चबाना भी पड़ता है। तो ये सारे पुरुषार्थ की बातें भी होती हैं। तो जैन दर्शन जो है भाग्यवादी नहीं है मात्र, और ना ही पुरुषार्थवादी नहीं है मात्र, वो दोनों ही भाग्यवादी भी है और पुरुषार्थवादी, दोनों को ही कथनचित दोनों का ही स्वरूप को मानता है और दोनों से ही जीवन चला करता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे